हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंसेक्ट एंड रोडेंट डिसीज़, जिसमें कि हम मलेरिया, प्लेग और डेंगू पर बात करेंगे। अब नेक्स्ट पहला जो आता है आपका टॉपिक वो है मलेरिया। आप सभी जानते होंगे वैसे बच्चों कि मलेरिया रोग मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग होता है। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा होता है तथा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए कौन सी सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ होती हैं जो कि इसको फैलने में मदद करती हैं? ये तो एक तो निम्न आर्थिक स्थितियों में रहने वाले मलेरिया अधिक होता है, जहाँ पर कम हवादार और कम रोशनी वाले घरों में मच्छर अधिक पनपते हैं। अधिकतर मलेरिया घर में ही मच्छर के काटने से हो जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया बहुत अधिक होता है, क्योंकि अधिकतर इन क्षेत्रों के चारों तरफ पाए जाने वाले वनों में मच्छर के जनन वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण वहाँ होता है। अब वातावरणीय कारक कौन से होते हैं कि कौन से मौसम में? भारत में जुलाई से नवंबर के महीने में मलेरिया अधिक होता है। अधिक तापमान इस परजीवी विकास के लिए घातक होता है, क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है जुलाई से लेकर नवंबर तक का। तो इस मौसम में मलेरिया अधिक फैलता है, जैसे कि चिकनगुनिया है, डेंगू है, वो भी रोग इन्हीं दिनों अधिक फैलता है। वातावरण में मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन, जैसे बहुत अधिक सिंचाई के कारण उन्नत उस क्षेत्रों में भी मलेरिया हो जाता है जहाँ शुष्क होने के कारण मच्छर कम होते हैं। बगीचों में पाए जाने वाले तालाब, रुके हुए पानी के तालाब तथा सीवर के कारण भी मच्छर अधिक पनपते हैं और मलेरिया फैलता है। कैसे फैलता है मलेरिया? यह मादा एनाफिलीज की कुछ किस्म के काटने के कारण मलेरिया फैलता है। भारत में एनाफिलीज क्यूलिसिफेज तथा एनाफिलीज फ्लूवाइटिलिस मलेरिया के मुख्य वाहक होते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो मलेरिया है परजीवी मनुष्य का रक्त चूस लेती है। मच्छर के पेट में नर व मादा परजीवी मिलकर वृद्धि करते हैं। इनकी उपस्थिति में यकृत की कोशिकाएं फट जाती हैं और नए परजीवी रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाओं में प्रविष्ट होकर बहुगुणन यानी कि मल्टीपल ग्रोथ बहुगुणन में विकास करते हैं। परजीवियों की तीव्र वृद्धि होने के कारण लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा नवनिर्मित परजीवी पुनः रक्त में मुक्त हो जाते हैं, जो कि नई लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के नष्ट होने के कारण एनीमिया हो जाता है तथा परजीवी के जीवन चक्र की इस अवस्था में रोगी को कपकपी व ज्वर होता है तथा पसीना आता है। इस अवस्था में परजीवी के लैंगिक रूप युग्मजनक विकसित होते हैं, जो कि एनाफिलीज मच्छर के इस परजीवी का जीवन चक्र शुरू होता है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? इस रोग का मुख्य कारण ज्वर होता है, जो बार बार चढ़ता है, उतरता है। तीसरे दिन बुखार आता है, इसलिए इसे बारी का बुखार भी कहते हैं, क्योंकि बारी से चढ़ता उतरता है। बुखार चढ़ते समय बहुत ठंड लगती है, रोगी कांपता है, कभी कभी उसका जी मिचलाता है, पित्त का वमन भी होता है, सिर भारी होता है, ज्वर उतरता है तो पसीना आता है। रोगी का उपचार के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करिए कि जिससे रोगी में के रक्त की जांच हो सके और निश्चित रूप से ज्ञात हो सके कि रोगी मलेरिया से ही पीड़ित है। आजकल मलेरिया के लिए बहुत अच्छी औषधियों का आविष्कार हो गया है, जिससे शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। जब तक रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा न मिल जाए तो रोगी को विश्राम करना चाहिए। यदि मच्छर काटे तो रोगी को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। देन नेक्स्ट है रोगी को हल्का व सुपाच्य भोजन देना चाहिए। और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण, इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जो अपने घर के आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, कोई भी गड्ढा ना हो, उसमें पानी ना भरे, DDT और मेलाथायन कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसी सभी स्थितियों को हटाना कि जो मच्छरों के जनन में सहायक होते हैं, यानी कि अपने आसपास घर के कोई भी पानी ना भरे, गंदगी ना रहे, साफ़ सुथरा वातावरण, ताकि मच्छर ना पनपे। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।